अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ारेक्स के अंदर तन्नी फ़ारेक्स के नाम से एक फ़ेसबुक का ग्रुप बनाया गया है। इसका मकसद ये है कि हमारे जो सिग्नल्स हैं वेबसाइट पे, उस सिग्नल्स को हर बंदे के लिए बड़ा मुश्किल होता है बार बार साइट को देखना। काफ़ी दोस्तों का इसरार रहा है कि इसको आसान बनाया जाए। एक होते हैं लॉन्ग टर्म सिग्नल्स, एक होते हैं शॉर्ट टर्म सिग्नल्स। लॉन्ग टर्म सिग्नल्स तो आप हफ्ता को भी देख सकते हैं, इतवार को भी देख सकते हैं, और जिस टाइम आप सिग्नल्स को देखते हैं उससे 1 घंटे के बाद भी ट्रेड लगा सकते हैं। और एक होते हैं शॉर्ट टर्म सिग्नल्स। हमने कुछ दिन पहले एक सिस्टम भी लगाया था कि मार्केट में जब सिग्नल्स बनने के चांस होते हैं, हम सिग्नल्स इस तरीके से नहीं लगाते कि अब सिग्नल्स बना और लगा लिया। हम मार्केट का आइडिया लेते हैं कि अगर फ़लाँ पॉइंट पे मार्केट गई तब जाकर रिवर्स होगी या तब जाकर अप जाएगी। तो उस जगह पे हमने गेट रेडी लिख दिया, लेकिन दोस्तों के लिए वो भी बहुत मसला था। तकरीबन 90% 95% लोग जो हैं उन्होंने पार्ट टाइम बिज़नेस लिया हुआ है फॉरेक्स में। तो अभी एक कोशिश एक और ये भी निकली कि हम जितने भी लोग हैं उनके मोबाइल पे मैसेजेस वगैरह का कोई सिस्टम बनाएं। तो शॉर्ट टर्म सिग्नल्स के लिए वो भी मसला होता है, क्योंकि जब हम मैसेज करते हैं तो हमारे पास अगर 2000 बंदा है तो वो मैसेज जाते जाते भी आधा घंटा या 1 घंटा लगा सकता है। तो इसको चेक करने के लिए एक फेसबुक पे ग्रुप बनाया गया है। इसके अंदर हमें ज़्यादा बंदे नहीं चाहिए। इसके अंदर हमें सिर्फ वो बंदे चाहिए जो बंदे मुतहर्रिक हूँ, ट्रेडिंग करते हूँ। ट्रेडर्स के अलावा कोई बंदा भी हमें इस ग्रुप के अंदर नहीं चाहिए। ज़्यादा बड़ा ग्रुप हमने नहीं बनाना। दूसरी चीज़ ये है कि ग्रुप्स से मैं एक चीज़ आपको समझा देता हूँ कि अगर आपने ग्रुप के अंदर काम करना है तो कोई भी विदाउट एडमिन के किसी के साथ कोई डील नहीं करनी। कोई ख़रीदो फरोख्त करते हैं, कोई चीज़ बाई सेल करते हैं, तो आप कहें कि हाँ भाई हम तो डील टू एडमिन करेंगे, आपकी जो ज़िम्मेदारी है वो एडमिन दे। पेमेंट का ये कोई भी मसला होता है या कोई भी अकाउंट मैनेजमेंट में होती है, कोई भी चीज़ होती है तो डील टू एडमिन करनी है। एडमिन के अलावा आपने पर्सनली तौर पर कोई भी किसी के साथ बिज़नेस नहीं करना, हमारी ज़िम्मेदारी नहीं होगी। जस्ट इजी सा काम है, आपने ग्रुप को ज्वाइन करना है। आप बेशक उन लोगों को इस ग्रुप के अंदर ऐड कर सकते हैं जो लोग एक्टिव हैं, जो लोग अच्छे हैं। कोशिश करनी है स्कैमर से ख़ुद भी बच सकें और स्कैमर्स से बाकी लोगों को भी बचाया जा सके। अगर आपके साथ कोई बंदा ज़्यादती करता है, कोई बंदा स्कैमिंग वगैरह की ट्राई करता है, आपने हमें लाजमी बताना है ताकि उस बंदे को जल्द से जल्द किक लगाई जा सके। और इसके अंदर हम एक तरतीब बना रहे हैं कि किस तरीके से सिग्नल्स को जल्दी से जल्दी आप लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके अलावा एक ग्रुप बनाया जा सके जिसमें तमाम दोस्त अपने आइडियाज़, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। आसान सी बात है, सिग्नल्स के सामने आपको कंटेक्ट आ से इस जगह पे हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद हमारे बहुत सारे एड्रेस ओपन हो जाएंगे। पहले नंबर पे तन्नी फ़ारेक्स ग्रुप, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप ग्रुप के फेसबुक पे चले जाएंगे और आपका ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा। और ये तो आज हमारा था। दूसरा आज हमारा टॉपिक है टॉप 10 लो रिस्क स्लो एंड डेड करेंसी पेयर। ये काफ़ी अरसे से दोस्त बार बार कह रहे थे, अभी तो शायद वो नाराज़ होने पे आ गए। आसान सा टॉपिक है, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। डेड करेंसी पेयर, स्लो करेंसी पेयर या लो रिस्क करेंसी पेयर, ये तीनों एक चीज़ के नाम पे हैं। जितना स्लो पेयर चलेगा इतने आपके लॉस के चांस कम होंगे, क्योंकि जितना स्लो चलेगा वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होगा। तो आपको आपकी जो ट्रेड है अगर वो विदाउट स्टॉप लॉस के मनी मैनेजमेंट के हवाले से आप लगाते हैं, तो अगर आप विदाउट स्टॉप लॉस के भी लगाते हैं तो आपकी ट्रेड ज़्यादा अरसा के लिए फंसती नहीं है। और अगर फास्ट करेंसी पेयर है तो उसको हाई रिस्क करेंसी पेयर भी कह सकते हैं और फास्ट भी कह सकते हैं, और उसमें आपका रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आज टॉप 10
हैं, एक चीज़ मैं आपको इधर बता देता हूँ कि लो रिस्क, स्लो या डेड करेंसी पेयर कौन कौन सा होता है। आप D1 ओपन करें, पहले नंबर पे है EURGBP, एक मिनट, EURGBP, इसकी D1 की कैंडल्स ओपन करें तो अभी आप देखें, एवरेज देखें, ये दरमियानी सी कैंडल्स देखें, ये कैंडल्स का हाई से लेकर लो तक टोटल 42 पिप की बन रही है। जो भी पेयर 4200 पिप से कम मूवमेंट एवरेज होती है तो उसको हम लो रिस्क कह सकते हैं, उसको हम डेड पेयर कह सकते हैं, उसको हम स्लो पेयर कह सकते हैं। और जिसकी डेली की हाई और लो टोटल में मूवमेंट 100, 150, 200 हो जाती है तो उसको हम फास्ट पेयर कह सकते हैं। आप खुद भी देख सकते हैं कि स्लो पेयर कौन सा है, जिसकी आप D1 में देखें तो ज़्यादातर 60, 70, 100 से कम हो। अभी देखें इसके अंदर ये जो ये बड़ी कैंडल है, मेरे हिसाब सबसे बड़ी, और ये कैंडल भी तकरीबन 111 पिप की बन रही है। और आम इसकी जो रूटीन में आप ये देख सकते हैं कैंडल्स, इन कैंडल्स में ये तकरीबन 40 पिप 50 पिप हो चुकी है। तो सबसे ज़्यादा जो लो पेयर है, डेड पेयर है, स्लो पेयर है, लो रिस्क पेयर है, वो है EURGBP। EURGBP के आप देखेंगे तो आपको 50 पिप 60 पिप बेइंतहा स्लो किस्म के पेयर है। इसमें आपके रिस्क कम होंगे, आसान सी ट्रेडिंग रहेगी इस पे, और इसके अंदर आपकी ट्रेड ज़्यादा अर्सा के लिए नहीं फंसेगी। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं तो वो है USD CHF। बहुत मज़े का पेयर है, डेड पेयर है, ये बात भी ठीक है कि इसमें आपको प्रॉफिट में भी उस हिसाब से नहीं आता क्योंकि मार्केट स्लो चलती है। तो इसको हम जब देखते हैं तो ये तकरीबन 66 पिप, इसके अलावा ये देख सकते हैं 56 पिप, कुछ तो इसके अंदर बहुत छोटी हैं 50 पिप, इसकी कोई लंबी सी देख सकते हैं, ये सबसे बड़ी नज़र आ रही है, ये 115 पिप। कल परसों वाली देखते हैं तो ये भी तकरीबन 49 पिप। मतलब ये भी एक डेड किस्म का पेयर है, स्लो पेयर है, और इसके अंदर भी जो आपके चांस है नुकसान के वो कम होते हैं। और ये जो डेड स्लो पेयर होते हैं, इन पेयर्स में मार्केट ज़्यादातर इंडिकेटर्स भी चलती है। अगर मार्केट अभी देखें RSI ये ऊपर जाने वाली है तो इसके बाद मार्केट में बहुत ज़्यादा चांस होंगे कि मार्केट नीचे आएगी। तो अच्छे पेयर्स हैं। और USD CHF का जो पेयर है ये हमारे 2 नंबर पे स्लो पेयर है और इसके अंदर भी चांस कम होते हैं। तीसरे नंबर पे है GBP CHF। GBP इसको भी आप देख सकते हैं, आपके सामने है मार्केट के अंदर GBP CHF का हमने आपको सिग्नल भी दिया था 1 दिन 2 दिन पहले, और इसने TPP बहुत बड़ा किया है। आप देख सकते हैं कभी कभी इसकी कैंडल्स बिल्कुल बहुत छोटी हो जाती हैं और बिल्कुल हल्की हल्की सी कैंडल्स हैं GBP CHF। कभी कभी तो इसको बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती हैं, लेकिन आम आप रूटीन में देख सकते हैं 1 दिन में तो इसने ये बनाया था 30-40 पिप का। तो ये भी एक स्लो पेयर है और इसके अंदर भी, लेकिन इसको हम हाई स्प्रेड पेयर कह सकते हैं। अगर आपका अकाउंट है, कोई ब्रोकर ठीक नहीं है, या आप ब्रोकर अच्छा भी है तब भी इसका जो स्प्रेड होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा इसके अंदर। लेकिन ये स्लो पेयर है और इसके अंदर लॉन्ग टर्म में अगर आप चलते हैं तो इसके अंदर भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। 4 नंबर पे है USD JPY। काफ़ी मशहूर है, लो स्प्रेड है और इसके अंदर भी ये भी मार्केट एक तरतीब से चलती है। USD JPY का अगर हम इधर से देखते हैं तो 124 पिप इसकी बड़ी कैंडल्स को मैंने देखा, छोटी कैंडल्स को देखते हैं 40-45 पिप, इसके अलावा 50-60 पिप 65 पिप, कभी कभी तो ये बहुत छोटी बनाती है। और USD JPY भी एक अच्छा पेयर है। ये मार्केट एक तरफ इसका नहीं जाती, तकरीबन 60 पिप 70 पिप 80 पिप इसकी एवरेज है। और
ये पेयर भी आपके लिए लो रिस्क पेयर है और ये भी एक स्लो पेयर है। 5 नंबर पे हमारा है AUD NZD। AUD NZD को जब हम देखते हैं दोनों बराबर के पेयर हैं। AUD NZD इसको जब हम देखते हैं तो ये तकरीबन 83 पिप। छोटी कैंडल्स को देखते हैं टोटल 30-31 पिप। दरमियानी सी कैंडल्स को हम इधर अगर देखते हैं 70 पिप। मतलब ये भी एक स्लो टाइप का पेयर है। आपका 54 पिप। एवरेज जो आपकी रहती है वो 60-70 पिप इसकी रहती है। कोई जो बहुत बड़ी जब कैंडल्स बनती हैं जिस तरीके से ये बन गया तो ये भी तकरीबन 125 पिप के बनती हैं, लेकिन एवरेज के हिसाब से आपकी 100 पिप से नीचे हैं। एक डेड किस्म का पेयर कह सकते हैं, एक स्लो किस्म का पेयर कह सकते हैं इसको भी। इसके अलावा जो बाकी पेयर्स हैं उनके अंदर 6 नंबर पे आपका आएगा AUD USD, 7 नंबर पे NZD USD, 8 नंबर पे EUR USD, 9 नंबर पे EUR CHF और 10 नंबर पे AUD CAD। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है इस मामले पे तो आपने कमेंट्स में कर देना है। ग्रुप के अंदर अच्छे लोगों को एंटर करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।